एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी कैट ने आज अभी थोड़ी देर पहले स्टूल पास करा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लड है। अब काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारी कैट भी स्टूल पास करी है बट उसके ना ब्लड निकल रहा है, लेकिन कुछ के स्टूल में जो है वो ब्लड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है, लेकिन ब्लड उनके स्टूल में आ रहा है। तो ये बात खतरे से खाली नहीं है। इसका मतलब कि कैट का स्टमक ठीक नहीं है, तभी उसकी जो स्टूल है उसमें से ब्लड आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और ये आज ही की बात है। और जब मैंने ये स्टूल देखा तो मैंने कहा मैं फ़ौरन ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप में से भी काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कैट के स्टूल में ब्लड आता है, और अगर ऐसा होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरी कैट की भी यही सेम सिचुएशन थी, यानी कि मानो के स्टूल में आज ब्लड आया था, तो मैंने किस तरह से उसको ओवरकम किया। वीडियो की तरफ जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ, डिटेल से बताते हैं। एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों को लाजमी करनी होती है कि जब आपकी कैट स्टूल पास करती है तब तक आपने उसका स्टूल लाजमी देखा करें। डेली बेसिस पे देखा करें कि आपकी कैट कितनी दफा दिन में स्टूल पास करती है, और जब स्टूल पास करती है तो उसका स्टूल नॉर्मल है या फिर उसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। बेसिकली जब कैट को डायरिया होता है तो उसकी इनर लाइनिंग के अंदर, यानी कि उसके इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, जिससे वो जब स्टूल वगैरह पास करती है तो उसके अंदर ब्लड आता है। और दूसरी रीज़न ये कि कैट को कॉन्स्टिपेशन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा जोर लगाती है, तो जब उसको स्टूल पास होता है तो उसके अंदर भी ब्लड आता है। जब कैट को डायरिया होता है या फिर जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है तब कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। और थर्ड रीज़न है वर्म्स। अगर कैट के पेट में वर्म्स होते हैं और आप उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हो तब भी आपकी कैट की स्टूल में जो है वो ब्लड आता है। इसके अलावा जब अचानक से आप कोई फूड वगैरह चेंज कर देते हो, जैसे कि अगर आप अपनी कैट को किटन फूड देते थे और आपने अचानक से उसको अडल्ट फूड दे दिया, या पहले आप कोई और ब्रांड देते थे अब आपने उसको अचानक से उसका ब्रांड चेंज कर दिया, और आपने जो मेथड होता है, चेंजिंग मेथड होता है, वो आपने फॉलो नहीं करा, तब भी कैट का स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसके स्टूल में ब्लड पास होना स्टार्ट हो जाता है। अभी जितनी भी सिचुएशन बता रही हूँ, इन सब सिचुएशन के अंदर सबसे पहले कैट जो है वो खाना पीना छोड़ देती है। तो आपको फ्रेश कलर का ब्लड नज़र आ रहा है, यानी कि प्रॉपर जो फ्रेश और रेड कलर का ब्लड होता है, तो उसके अंदर कैट को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या वर्म्स की प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको डार्क कलर का ब्लड नज़र आ रहा है, यानी कि रेड से थोड़ा ऊपर टोन का ब्लड आपको नज़र आ रहा है उसके स्टूल के अंदर, तो उसके अंदर ये होता है कि कैट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है या उसका जो स्टमक होता है, उसके अंदर कोई इंजरी वगैरह होती है, तो उसके अंदर जो है वो डार्क कलर का ब्लड देखने को नज़र आता है। बात करते हैं कि अगर आपकी कैट के स्टूल में फ्रेश ब्लड नज़र आ रहा है तो आप उसका ट्रीटमेंट या रेमेडीज़ वगैरह घर में किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी कैट को कौन सा ब्लड हुआ है। जैसे मानो को जो ब्लड मैंने आप लोग को दिखाया था वो थोड़ा फ्रेश ब्लड था और उसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या वर्म्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो मैंने क्या ट्रीटमेंट उसके लिए किया है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने उसका खाना पीना स्टॉप कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो ओवर फीडिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। अब ओवर फीडिंग में क्या कि वो लोकल फूड नहीं खाती, या तो वो सिर्फ इम्पोर्टेड फूड खाती है प्रो चॉइस, या फिर वो होममेड फूड खाती है। अब जब कैट बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग स्टार्ट कर देती है तब भी उसके स्टूल में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो हाई प्रोटीन फूड खाती है, यानी कि वो अडल्ट कैट है और मैं किटन फूड दे रही थी, और किटन फूड के अंदर जो है वो प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जितना उसको क्वांटिटी चाहिए वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी ले रही थी, और बार बार वो फूड खाई जिसकी वजह से उसको स्टूल पास हुआ था। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने उसको 4 से 5 घंटा भूखा रखा, और दूसरा ये कि मैं उसको फास्टिंग पे ले आई थी फ़ौरन ही। आपकी कैट के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको फ़ौरन फास्टिंग पे ले आओ। और दूसरी चीज़ ये कि आप ये देखो कि आपकी कैट खाना खा रही है या नहीं, यानी कि उसके बिस्किट जो है वो बिल्कुल बंद कर दो, ड्राई फूड उसका बिल्कुल बंद कर दो, उसको होममेड फूड के ऊपर ले आओ जल्दी से। उसकी डाइट के अंदर जो है वो पम्पकिन ऐड कर दो, यानी कि अगर उसको डायरिया हुआ है या उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह या वर्म्स की भी प्रॉब्लम है तो उसकी डाइट के अंदर जो है कोशिश करो वेट फूड रखो, जेली फूड दे दो उसको, या उसको चिकन दे दो, उसके अंदर पम्पकिन ऐड करके दे दो। पम्पकिन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक बहुत ज़बरदस्त सी डाइट शेयर करी हुई है अपने चैनल के ऊपर, आप लोग होममेड फीड के अंदर भी जाकर देख सकते हो। ये इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपकी कैट के साथ भी कॉन्स्टिपेशन की ऐसे कोई प्रॉब्लम है या आपकी कैट के स्टूल में ब्लड आ रहा है तो आप एक बार अपनी कैट को वो रेसिपी लाजमी से ट्राई करवाना। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने भी उसका फूड बंद
कर दिया यहाँ पर और मैं अपनी कैट को जो है वो होममेड डाइट के ऊपर फ़ौरन लेकर आ गई फास्टिंग के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने पम्पकिन ऐड करना है लाजमी से, और आप कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। आपकी कैट को डायरिया हुआ है तो आप उसके अंदर फ्रेजल सिरप भी दे सकते हो, या फिर आप उसके अंदर जो है ना वो चिकन के अंदर इसबगोल भी डालकर दे सकते हो, और आप अपनी कैट को दही भी थोड़ा सा दे सकते हो। तो ये सारे हो गए होम ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ आप जो है वो उसकी डिवॉर्मिंग के लिए भी दे सकते हो। मैंने डिवॉर्मिंग के लिए भी होम रेमेडीज़ बताई हुई है। आपने चेक करना है कि आपकी कैट को जो ये प्रॉब्लम हो रही है किस वजह से हो रही है, उसको डायरिया हुआ है या उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, या डिवॉर्मिंग की वजह यानी कि वर्म्स की वजह से। और जब आपको ये पता लग जाए कि इस सूरत की वजह से उसको ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। मैंने डिवॉर्मिंग की भी होम रेमेडीज़ बताई हुई हैं, आपको डायरिया की भी मैंने बता दी है, और कॉन्स्टिपेशन की भी मैंने बता दी है। अगर मैं अपनी मानो की बात करूं तो आई थिंक मेरी मानो को जो है वो ओवर फीडिंग करने की वजह से ये सारी सिचुएशन हो रही थी, आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन मानो खाना खा रही थी तो मैंने उसका ड्राई फूड बिल्कुल बंद कर दिया 2-4 दिनों के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो ड्राई फूड बार बार खा रही है। कैट ड्राई फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं और पानी वगैरह बहुत कम पीती हैं, तब भी उनके स्टूल में ब्लड आ जाता है। तो मैंने जो है उसको होममेड फीड इसीलिए दी ताकि अगर वो उसकी जो पानी की कमी है यानी कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, और दोबारा से जब वो स्टूल पास करे तो उसके ना ब्लड ना आए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मानो ने यहाँ पे खाना खाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैंने मानो को पम्पकिन वाली डाइट भी बनाकर दी थी और मैंने उसको वो भी खिलाया था, जिससे माशाल्लाह जो है ना मानो की मतलब वो जो उसको पूप में जो ब्लड आ रहा था वो भी आना रुक गया था। जब मैंने उसको नेक्स्ट टाइम चेक करा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई ब्लड वगैरह नहीं आया। तो आपने ये देखते रहना है कि आपकी कैट के साथ जो है वो अगर ये सारी कंडीशन हो रही है तो किस वजह से हो रही है। अगर तो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन यानी कि 1-2-3 दिन गुजर गए हैं और तब भी वो ठीक नहीं हो रही है इन सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी, तो आपने अपनी कैट को जो है वो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी कैट की डाइट में होममेड फूड लाजमी शामिल करें, भले आप उसको दिन में 1 दफ़ा दें 2 दफ़ा दें, क्योंकि होममेड फूड के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ड्राई फूड के निस्बत, तो ये कैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ड्राई फूड में बहुत कम होती है तो उससे कैट को जो है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। पर यह है कि अगर आप इम्पोर्टेड फूड यूज़ कर रहे हो तब भी मैं यही कहूँगी या तो फिर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ, क्योंकि आजकल कैट ज़्यादा पानी भी नहीं पीती हैं। तो यही कंडीशन थी, यही वजह थी, इसकी वजह से मानो को जो है वो ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़ौरन ही मैंने उसको फास्टिंग करा दिया। आपने अपनी कैट को फ़ौरन फास्टिंग करानी है। अगर उसको वॉमिटिंग हो रही तब भी, उसको जो है वो मोशन आ रहे तब भी, या उसके पूप में जो है वो स्टूल में जो है वो ब्लड आ रहा है तब भी, आपने उसको फ़ौरन 5-6 घंटे की जो है वो फास्टिंग करानी है। और अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, बार बार वॉशरूम जा रही है, बार बार ब्लड आ रहा है, तो आपने 10-12 घंटे की आप करा सकते ताकि उसको थोड़ा रेस्ट मिले, उसके पेट को थोड़ा सा सुकून मिले, फिर आगे जाके आपने ट्रीटमेंट करना है। तो जितने भी मैंने ये ट्रीटमेंट आपको बताया है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये घर में ये सारी चीज़ें करते हो तो आपकी कैट इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास से लेकर जाना है। तो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।